ओम नमः शिवाय। हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्मिता खंडेलवाल। आई एम एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आप लोगों के साथ में जिस डायरेक्शन के बारे में बात करने आई हूँ वो डायरेक्शन है ईस्ट की डायरेक्शन। ईस्ट की डायरेक्शन जिसे कि पूर्व दिशा कहा जाता है, इस डायरेक्शन का आपके घर के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, आपके वर्क प्लेस पर क्या इंपॉर्टेंस है और इस डायरेक्शन के अंदर आपके घर के अंदर आपके वर्क प्लेस पर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए उसके बारे में बात करूंगी। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ईस्ट की डायरेक्शन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। ईस्ट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है आपके सोशल कनेक्शन को, आपके सोशल कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है, जो आज की तारीख में, आज के सिनेरियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका कोई भी काम, कोई भी बिजनेस अगर आप करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका सोशल कनेक्शन से ही जुड़ा हुआ है, पब्लिक से ही जुड़ा हुआ है। उसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता है। तो ये डायरेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस वे में अगर देखा जाए आपके काम के लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं कि इस डायरेक्शन जिसे कि ईस्ट की डायरेक्शन है, तो ये जो डायरेक्शन है इसके देवता कौन बनते हैं और इस डायरेक्शन को कौन सा प्लेनेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ये जो ईस्ट की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के जो देवता बनते हैं, जो इसे रूल करते हैं, वो है इंद्र। इंद्र जो है वो इस डायरेक्शन के देवता बनते हैं, जो सभी देवताओं में सबसे ऊपर हैं और जिन्होंने कई असुरों का वध किया था। और सब देवता जो है इनके नीचे ही माने गए हैं, इंद्र सबसे ऊपर माने गए हैं। तो इंद्र जो देवता है वो इस डायरेक्शन को रूल करते हैं। अगर मैं बात करूं प्लेनेट के बारे में, तो इस डायरेक्शन को जो प्लेनेट रिप्रेजेंट करता है वो है सन। सन जो है वो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सन का भी इंपॉर्टेंस इतना ही है जितना इंद्र भगवान का है, क्योंकि सन जो है वो आपकी जन्म कुंडली के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। क्योंकि अगर सन आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर अच्छा है, अगर सन का इफेक्ट अगर आपको अच्छा आ रहा है, तो आपका जो भी कनेक्शन है वो गवर्नमेंट से होगा, गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट मिलेगा, आप पॉलिटिशियन बहुत अच्छे बन सकते हैं। इसके अलावा आपका यश, मान और सम्मान जो है वो कहीं ना कहीं सन से ही देखा जाता है। अगर सन आपकी कुंडली में, अगर सूर्य आपकी कुंडली में अगर अच्छा है तो आपको ये सब चीजें जरूर मिलेंगी। दूसरा, ये पिता का भी कारक है। आपके पिता की क्या पोजीशन है, पिता की स्थिति क्या रहेगी, वो सब चीजें भी जो है वो सन से ही देखी जाती है। सन कहीं ना कहीं आपकी आत्मा का कारक है। सन जो है वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ का भी कारक है। वो आपकी जो हेल्थ है वो भी कहीं ना कहीं सन से देखी जाती है, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये सब चीजें जो है वो सन से देखी जाती हैं, इसलिए सन का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। और वास्तु के हिसाब से अगर देखें तो ये जो प्लेनेट है वो ईस्ट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ईस्ट की डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि वैदिक वास्तु के हिसाब से देखें तो हमेशा यही कहा जाता है कि आप जो अपना घर ले वो हमेशा आपका ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, अच्छा होता है। मतलब वैदिक वास्तु के हिसाब से ईस्ट की डायरेक्शन को बहुत अच्छा माना गया है। अब ये जो ईस्ट की डायरेक्शन है, इस ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर आपके घर के अंदर क्या होना चाहिए उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, इस डायरेक्शन के अंदर आपका ड्राइंग रूम इज गुड। आप यहाँ पे ड्राइंग रूम बना सकते हैं। आपकी जो मीटिंग होती है, आप वो मीटिंग ईस्ट की डायरेक्शन में बैठ के करिए। आपके जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो आप ईस्ट की डायरेक्शन में बैठ के करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर डाइनिंग आप स्पेस बना सकते हैं ईस्ट की डायरेक्शन में, दैट इज ऑल्सो गुड। ईस्ट की डायरेक्शन में आपका बेडरूम भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ईस्ट की डायरेक्शन में जब अगर आपका बेडरूम होता है तो आपका सोशल कनेक्शन जो है वो लोगों के साथ बढ़ता है। आपको कभी भी लोगों के साथ बात करने में, पब्लिक के अंदर बात करने में, पब्लिक के साथ बात करने में कभी भी हेजिटेशन नहीं होता है। इसलिए जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी पॉलिटिशियन जिनका की काम गवर्नमेंट से रिलेटेड, राजनीति से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो जरूर ईस्ट की डायरेक्शन को सोने के लिए चूज करें। दैट इज वेरी गुड, उनको इससे बहुत सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा नॉर्मली भी अगर हम देखें तो ईस्ट की डायरेक्शन में सोना सभी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपको क्या है, सोशल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। आप लोगों से बात करने में हेजिटेट कभी भी नहीं होंगे। आपको मतलब इन चीजों में कभी भी हेजिटेशन नहीं होगा। आप इजीली इन चीजों को फेस कर सकते हैं। कई बार होता है हम लोगों से बात नहीं कर पाते, उनमें कई लोगों को हेजिटेशन होता है बात करने में, जल्दी से पब्लिक के सामने स्पीकिंग नहीं कर पाते। वो सब चीजें जो है वो आप इस डायरेक्शन के अंदर सो के उस चीजों को अपने फेवर में कर सकते हैं। तो ये डायरेक्शन
सोने के लिए, बेडरूम के लिए बहुत अच्छी है, स्पेशली पॉलिटिशियंस के लिए, गवर्नमेंट से रिलेटेड जिन लोगों का काम है, जो लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, वो लोग जरूर यहाँ इस डायरेक्शन में सोना चाहिए उन लोगों को। इंपॉर्टेंट डायरेक्शन ये उनके लिए। अगर मैं बात करूं इस डायरेक्शन के अंदर और क्या कर सकते हैं, आप इस डायरेक्शन के अंदर स्टडी टेबल रख सकते हैं बच्चे की, दैट इज आल्सो गुड। क्योंकि वैसे तो देखिए ये डायरेक्शन गवर्नमेंट से रिलेटेड जो काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे स्टडी टेबल आल्सो गुड। यहाँ पर आप अगर रखना चाहते हैं बच्चे की स्टडी टेबल तो आप रख सकते हैं। आपका अगर बच्चा कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड तैयारी कर रहा है, अगर आपका बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है, अगर कोई आईपीएस की तैयारी कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड तैयारी कर रहा है, तो आप उसे इस डायरेक्शन में बैठने के लिए कहिए, वो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इस डायरेक्शन के अंदर पूजा रूम के बारे में, तो पूजा रूम यहाँ पर उन लोगों के लिए अगेन बहुत अच्छा है जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, काम है जिन लोगों का जो राजनीति से रिलेटेड है। इसके अलावा उन लोगों के लिए भी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, जिनको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है और जिनका काम गवर्नमेंट से चलता है, वो लोग यहाँ पर पूजा रूम बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर इस डायरेक्शन के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए इस डायरेक्शन के अंदर अगेन टॉयलेट की बात मैं हमेशा करती हूँ आपसे, क्योंकि टॉयलेट क्या है, एक डिस्पोजल एक्टिविटी है। तो इस डायरेक्शन के अंदर अगर टॉयलेट आएगा तो ये क्या करेगा, आपके सोशल कनेक्शन को खराब करेगा। इस डायरेक्शन के अंदर जो टॉयलेट है वो आपकी सोशल कनेक्टिविटी इससे हैम्पर हो जाएगी। तो इस डायरेक्शन के अंदर अगर टॉयलेट है तो उसे अवॉइड करना है। अगर होता भी है इस डायरेक्शन के अंदर, मान लीजिए आपका टॉयलेट आ भी गया, तो उसे ट्रीट करिए, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं आप इससे प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। अगर मैं स्पेशली पॉलिटिशियन के लिए अगेन है ना, तो उन लोगों के लिए इस डायरेक्शन में टॉयलेट होगा तो बहुत खराब काम करेगा। अगर मैं बात करूं इस डायरेक्शन में दूसरी चीज की क्या नहीं होना चाहिए, तो इस डायरेक्शन के अंदर जो आपका किचन है, अगेन वो फायर एलिमेंट है, तो आपका जो किचन है वो इस डायरेक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो अगेन क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं आपके सोशल कनेक्शन को अगेन इफेक्ट करेगा इस डायरेक्शन के अंदर। दूसरी चीज, इस डायरेक्शन के अंदर जो किचन होगा ना, तब उस घर में जो व्यक्ति है वो व्यक्ति क्या करेगा, सोशल कनेक्शन पर, जो सोशल वर्क होते हैं उन पर बहुत ज्यादा मनी जो है स्पेंड करेगा। तो वो कहीं ना कहीं वो भी जो है मतलब चीज की जब अति हो जाती है तो वो भी क्या है, हानिकारक हो जाती है। तो उसी तरीके से बहुत ज्यादा जो मनी स्पेंड अगर व्यक्ति इन कामों पे करने लगेगा तो वो भी अच्छा नहीं है। तो ये सब चीजें जो है वो हो सकती है। तो यहाँ पर ये सब चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। देखिए अब ये जो ईस्ट की डायरेक्शन है वो क्या है, ईस्ट की डायरेक्शन जो है वो एक एयर एलिमेंट है। एयर एलिमेंट मतलब ये जो कलर है इसका वो ग्रीन कलर है। अब यहाँ पर एयर एलिमेंट है और यहाँ पर मान लीजिए आपके घर के अंदर कोई एंटी कलर आ गया, येलो कलर आ गया, बहुत ज्यादा ग्रेइश कलर आ गया, है ना। अगर फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा रेड कलर आ गया, तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपकी इस डायरेक्शन को डैमेज करेगा। तो इस डायरेक्शन के अंदर एंटी कलर होना भी मतलब आपके सोशल कनेक्शन को खराब कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ कि हर डायरेक्शन का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इनबैलेंस कब होती है, जब वहां पर कोई एंटी एक्टिविटी हो रही होती है या वहां पर कोई भी एंटी कलर आ जाता है, तो वो डायरेक्शन वहां पर डैमेज हो जाती है। अब देखिए ये जो ईस्ट की डायरेक्शन है उसके अंदर एक छोटी सी चीज आप कर सकते हैं जो सबके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आजकल आप सभी का काम वो जो भी है वो सोशल कनेक्शन से रिलेट करता है और आप सभी को गवर्नमेंट से किसी ना किसी तरीके का ऑलवेज सपोर्ट चाहिए ही रहता है। तो यहाँ पर जो ये जो ईस्ट की डायरेक्शन है इसमें आप एक चीज ये कर सकते हैं कि कॉपर का सन और जो ब्रास का सन होता है ना, ये जो सन है आप ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर आप चाहे कॉपर यूज करें चाहे ब्रास यूज करें, डिपेंड ऑन योर होरोस्कोप। क्योंकि कई बार होता है कि होरोस्कोप के अंदर सन की पोजीशन के हिसाब से ब्रास और कॉपर का सन बताया जाता है, लेकिन एज अ वास्तु रेमेडी अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो आप जो भी सन यूज करें उसको आप अपनी जो भी आपका जो फ्लोर है उस फ्लोर से 7 फीट हाइट नाप कर उस 7 फीट हाइट पर ईस्ट की वॉल पर सन को लगा दीजिए। ये जो रेमेडी है आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी, आपको सोशल कनेक्टिविटी देगी। और ये रेमेडी जो है, क्योंकि यहाँ पर जब सन आ जाता है ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर तो वो आपके सोशल कनेक्शन पर काम करना शुरू कर देता है। तो ये चीज आप जो है वो ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर कर सकते हैं। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए, आपका जो घर है वो हमेशा ऐसा ही मिलेगा आपको जैसे आपकी होरोस्कोप होती है। आपके जो प्लेनेट जैसे होते हैं वैसे आपको आपका घर भी मिल जाता है। तो ये सब चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कहीं ना कहीं वास्तु और एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो जाती है।
अब देखिए, ये तो मैंने आपसे बात करी है ईस्ट की डायरेक्शन के बारे में कि यहाँ पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ ये मेरा जो वीडियो आज का था वो यहीं तक ही था। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो मैं बात करूंगी आपसे नॉर्थ की डायरेक्शन के बारे में। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्थ की डायरेक्शन के बारे में मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे फेसबुक पेज पर जाके लाइक जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑलवेज आपके मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ओम नमः शिवाय।